आज हमने मुहिम स्टार्ट की है, धीरे धीरे एक रफ्तार पकड़ेगी। आगे जो किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका ये धोखा आपको आगे नहीं होगा, क्योंकि सगळे भाईने राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल राजेश भाई का सागा आज मैं लाया हूँ थार के लिए। उरे कोई शीतल गांव का माइन कोई मीटिंग चल रही है कि पायनियर कंपनी की तरफ, तो उरे किसानों ने एकत्रित करके और जो सरसों को बीज है, बाजरा को बीज है, आपको कितनी पैदावार है, अच्छाई और बुराई आज चीज़ा पर डिस्कस कर लो। तो उरे जका जयपुर चाल के जका आया ही कंपनी का कर्मचारी ही या फिर ओनर ही, वो तो आप पूछा, लेकिन ए लोग बाग ही अपन बता सी कि उरे बीज की आज की कितनी के सच्चाई है, पैदावार की सीख है, इस हिसाब की बात। तो बताओ सर जी, नाम बताओ आप। सभी सामान्य किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम मनीष कुमार यादव है और मैं कोटेवा बीज कंपनी की तरफ से झुंझुनू जिले का क्षेत्रीय प्रतिनिधि हूँ। झुंझुनू जिले में जो भी हमारी पायनियर के संबंधी जो गतिविधि होती है उसका सारी मेरी जिम्मेदारी में होती है। आज हम शीतल गांव में आए हैं और यहाँ पे हमने किसानों को सरसों के बारे में हमने उनसे चर्चा की है और सरसों के बारे में हमने आज हमारा सरसों काट के और तोल के हमने दिखाई है। 1 बीघा में हमने हमारी सरसों और 1 बीघा में अन्य कंपनी की, क्योंकि कई बार क्या होता है किसान को जो पैदावार का पता तब पता चलता है जब उसकी पैदावार उसके हाथ में आती है। तो आज जो किसान के हाथ में जो पैदावार हमारी आई है, यहाँ पे आपके 1 एकड़ में हम देखेंगे पैदावार को, तो आपके जो किसान भाई हैं इनके खेत पे 8 क्विंटल 80 किलो उनको 1 एकड़ में पैदावार मिली है। जो अन्य कंपनी उन्होंने दूसरी कंपनी खेत में जो बीघा बताओ सर। यहाँ पे जो 4 बीघा जो ज़मीन इसकी जो कच्ची बीघे की जो ज़मीन होती है ना, आपकी जो 32 बिस्वा जो ज़मीन आप उसको मानते हो, या आपके 4100 वर्ग मीटर ज़मीन है, उसकी में हमारे आपके 8 क्विंटल 80 किलो 45 पायनियर की 46 हाइब्रिड सरसों इसमें बैठी है। हाईएस्ट एरिया में इतनी है? हाईएस्ट तो एरिया वाइज इसका और भी है, हमारे पास में 10-10 क्विंटल का भी एकड़ का है कई फार्मर। तो जिनके लिए क्या होता है, जैसे वो आपके किसान की काश्तकारी मिट्टी पे वो डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी ज़मीन अच्छी काश्तकारी आप कर रहे हो तो आपकी ये पैदावार और भी हाई जा सकती है। नहीं सर जी, नॉर्मली ज़मीन ले आप न ज़्यादा रणो न ज़्यादा चिकन। हाँ, यहाँ किसी या ज़मीन है ज़्यादातर टिल्ला का रूप में। ज़्यादातर आपके जैसे झुंझुनू की आपका सवाल मैं समझ गया। जैसे ज़्यादातर आपके जैसे झुंझुनू जिले के झुंझुनू ब्लॉक की मैं बात करूँगा ना, तो यहाँ जो किसान की औसत जो पैदावार आ रही है वो लगभग आपके 8 से लेकर और 10 क्विंटल के बीच में आ रही है, 45 से 46 के हमारी में। तो जिससे किसान बहुत खुश है, क्योंकि अन्य को कंपनी हाँ अपनों जो क्षेत्र है इसलिए थारी कंपनी के बताओगे वो कितनी पैदावार हो गया तारीख जैसे कि पायनियर को जो अभी जैसे मैं अगर 45 से 46 की मैं बात करूँगा झुंझुनू में, तो आपके यहाँ लगभग 12 क्विंटल तक की पैदावार आ सकती है। वो आपके खेत पे डिपेंड करती है। जैसे आपका अच्छी ज़मीन है आपके, तो उसमें आपको 12 क्विंटल तक की, बट यहाँ पे जैसे आज मीडियम जो ज़मीन है उसमें आपका 10 क्विंटल तक का एवरेज 1 एकड़ में आराम से आता है किसान का। 8 से 10 क्विंटल के आराम से आती है, कोई इशू नहीं आता उसमें। एक बाजरे की बात तो बाजरों को कौन सा बीज देता है? बाजरे में जैसे हमारा सरसों में हाइब्रिड पैकेट आता है 45 से 46 का, उसी प्रकार से किसान की हर आवश्यकताओं पे खरा उतरने वाला हमारा जो बाजरा है वो है 86M90। 86M90 में क्या है कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है किसान को चारे की। तो चारे की समस्या के लिए हमारा इसमें 8 से 10 फीट की हाइट का हमारे पास में बाजरा है, जिससे 8 से 10 फीट की हाइट रहती है। तो किसान की जो चारे की समस्या है उसका समाधान इसमें हो रहा है। दूसरा बाजरो बिगम की तो बैठ जाता है। बीघा की हम बात करेंगे तो आपके यहाँ नॉर्मल ज़मीन में हम बात करेंगे तो लगभग आपके यहाँ पे 6 मन 7 मन का आराम से औसत यहाँ पे बीघे का आ रहा है। और कड़बी कितनी हो जाए? कड़बी की बात करेंगे तो ये लगभग आपकी जितनी पैदावार आ रही है उसका 2.5% या आपका ये 2.5 जो गुना एक्स्ट्रा पैदावार होती है। लगभग आपके यहाँ पे 40 क्विंटल तक की आपको 1 एकड़ में ये कड़बी की पैदावार मिल जाती है। एक सर जी जहाँ कई बार के कंपनी थारी बड़ी है और नाम भी बढ़िया है, वो मार्केट में बढ़िया। कई बार क्या हुआ कि पायनियर का नाम हो बीज मिल रहा है लेकिन पैदावार। तो आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमने जो आज हम थारी कंपनी गड़बड़ करी है या फिर बीज कमाई? देखो बहुत जिम्मेदारी है किसान की थोड़ी है कि बंद तो बीज चाहे पायनियर को नाम है तो पायनियर को बीज चाहिए। बिल्कुल। अभी जो आपका ये सवाल है बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आज मैं जो शीतल गांव में आया हूँ, यहाँ पे जो पीछे आप किसान भाई देख रहे होंगे, हमारा यहाँ मीटिंग करने का उद्देश्य ये था कि हमें आपको पैकेट की सही पहचान, तो हमने आज सारे किसान भाइयों को पैकेट की पहचान बताई है और उसके लिए हमने हमारा टोल फ्री नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है, हमारी एक ऐप आती है, आप उस पर जाके अपडेट करो, आपकी जो समस्या होती है उसका समाधान होगा। और कभी भी देखो ऐसा काम कंपनियां नहीं करती है, जो आपके बीच में जो बढ़िया लोग होते हैं जो मुनाफा कमाने के चक्कर में इसका ऐसे पैकेटों का निर्माण वो कर लेते हैं, जिसके साथ वो किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। इसी धोखे से हम बचाने के लिए आज हम गांव-गांव में जाके हम किसानों को इकट्ठा करके और पैकेट की पहचान उनको हम बताते हैं। और अभी भी अगर जो कोई आज बताइए यह बात, अब इस सीजन के माई जगह सुरसुबाई है, हम होश के
कोई किसान आया को जो पाइनियर की शिशु लाए और वो बीजी भी जो पैदावार को नहीं देखो ऐसी कोई दिक्कत अगर आप बिकले कोई है कि बिल्कुल है, आपके पास में अभी पूरा उपभोक्ता मंच है और आप जैसे रिपोर्टर भाई हमारे साथ में हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करो। उसके लिए कंपनी हमेशा आपके साथ तैयार रहती है। हमारे पैकेट पे नंबर आता है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। सारी कंपनी का मैं कोई है कि है बिल्कुल है, हमारा एक वो सिस्टम छोड़ दो, डायरेक्ट अपना कंपनी बिल्कुल हमारी कंपनी की बात है। अभी हमारे पास में एक ऐसी एजेंसी हमने हायर कर रखी है जो सीज़न के टाइम पे हर गांव हर काउंटर पे हमारे किसानों को किसान बन के वो जाते हैं और हर जगह हम पैकेट चेक करते हैं। तो ऐसी क्योंकि हमें पता है कि गलत बीज अगर किसान के हाथ में जा रहा है तो उसमें नाम कंपनी का बदनाम हो रहा है। तो इसी से बचाने के लिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर 100 आदमी थे कम से कम, तो अब मैंने आज 100 लोगों को पैकेट की पहचान बताई, तो ये आगे जाके और 100 लोगों को बताएंगे। तो जो आपके एक गाँव में हर गाँव में हमारी मीटिंग होती है, जैसे अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है बाजरे के सीज़न में और 4 से 5 महीने जब आपका सरसों का सीज़न आएगा तब तक हम हर गांव में हर दिन हमारी एक मीटिंग होती है। तो हम जिस भी गांव में जाते हैं हमारे हाइब्रिड के साथ साथ हम पैकेट की पहचान जरूर बताते हैं। और वो आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने मोबाइल से इस पैकेट को चेक कर लेते हैं। हमारी ऐप आती है फार्मर कनेक्ट ऐप, आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करो और उसको आपको बारकोड आता है पैकेट के पीछे, आप उसको स्कैन करो, आपको पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और उसको जैसे आप स्कैन करोगे हमें पता भी चलेगा अगर गलत पैकेट स्कैन हो रहा है। ये हमारा जयपुर में है, विद्यानगर में ऑफिस है, वहाँ पे आप कोई भी शिकायत होती है आपको वैसे ऑनलाइन कर सकते हो। आपको कहीं भी किसान को जाने की जरूरत नहीं है, किसान को तो सिर्फ एक कॉल करना है, बाकी सारा कंपनी उसके पास पहुँचेगी खुद। जैसे हमारा टोल फ्री नंबर हर पैकेट पे हम इसी वजह से इसको लिख के दे रहे हैं और किसान को हम बता रहे हैं कि आप वहाँ पहुँचे हो और आपकी जो भी समस्या है, आप जब तक आप हमें समस्या नहीं बताओगे तो उसका समाधान नहीं होगा। सर जी थारी कंपनी में यह है कि या तो तहसील लेके चल है या जिलो लेके चल है या फिर कर्मचारी ज़्यादा हो, बड़ी कंपनी हो, माल बढ़िया खूब बढ़ रहा है, तो ऐसी कोई व्यवस्था है कि तहसील में या जिला में बीज देना। देखो ये बीज की खपतकारी आइडिया तो थारकन रही बिल्कुल। अभी जैसे मैं मस्टर्ड की बात करूंगा तो पिछली बार हम सप्लाई जितनी डिमांड थी उतनी नहीं दे पाए, हमारे पास इतना ही प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है हमारे पास में। तो अभी जैसे अगर यहाँ ज़िले की बात करेंगे तो हमारा प्लान रहता है कि कितना % हमें ग्रोथ पे, जैसे इस साल मैंने लगभग 100 MT यहाँ सरसों बेची है, तो मेरे को जो इस साल की जो पैदावार और किसान का जो सरसों के रुझान दिख रहा है, तो अगले साल कंपनी को मेरे झुंझुनू अगर ज़िले की हम बात करें तो 150 टन सरसों का प्लान करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो उसके लिए हम आज से ही हम उस पर तैयारी पर लगी हुई है कंपनी। और इस साल जैसे किसान को बीज उपलब्धता में दिक्कत आई थी ना, उसका भी अगले साल आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ बीज कितना उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा थारकन जहाँ पाइनियर को एक तो शिशु, हाँ, एक बाजरो, हाँ, इसके अलावा भी कुछ बताइए। इसके अलावा हमारे यहाँ 4 बीज आते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में सिर्फ बाजरा और सरसों है, 2 चीज़। हाँ, मक्का अपने यहाँ पे लोग लगाते नहीं है और चावल अपने यहाँ चलता नहीं है, सिर्फ 4 ही प्रकार के बीजों पे काम करती है। इसके अलावा हमारा कोई बीज नहीं आता। इसकी भी हम किसानों को जब गाँव में जाते हैं तो जानकारी देते हैं, क्योंकि कई बार किसान क्या होता है बोलता है साहब गेहूँ भी पाइनियर का लेके आऊँ, चना भी लेके आऊँ। तो ये हम बैनर भी अभी अपने यहाँ मीटिंग में भी देखा होगा कि हमने बैनर में भी दिखाए थे, हमारे सिर्फ 4 ही बीज है। और यहाँ झुंझुनू की मैं बात करूँगा तो सिर्फ 2 ही बीज पे हम काम करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं या कौन ते पाइनियर को बीज लो एज की बात थी, जब की बात के लिए मीटिंग रखी है। मैं सिर्फ इतनी कहूँ कि पाइनियर का बीज की क्वालिटी बताई है और कितनी कितनी पैदावार हो जाए बात बताइए। डिसाइड तान करना है, अगर बढ़िया लगा तो पाइनियर को लो, अगर नहीं लगा तो मना लो। धन्यवाद। गाँव का मामला है, हम ये नहीं कहते कि इसी कंपनी का आप बीज परचेज करें, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको उचित लगे बीज लेवें। यदि इस कंपनी ने गांव के साथ विश्वासघात किया, इन टिके साहब को लेकर के हम धरने पर बैठ जाएं कंपनी के साथ में, ये तो चलते फिरते मोबाइल की तरह है यादव जी, और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें किसान। धन्यवाद। कोई की बात हम नहीं आवे, पूरी तसल्ली करके ही बीज ली, क्योंकि वो 6 महीना का सीजन आवा है। ठीक है, मैंने एक बार अगर गच्चों खा जाओ तो कदे तो अगर कंपनी का शिकायत करांगा तो कह देगा तारी भूमि का मैंने वो आ रहा है, भूमि सही गुना, पानी सही गुन दियो, बीज का मायने पानी देना में याद दिक्कत कर दी, 20 दिन में पानी दे पहले दे दियो 20 दिनों, तो है कि कई बातें हुए। लेकिन जब आप भरोसा दिलाया ये बात को कि ऐप बताया आपको कि कोई भी अगर शिकायत है, कोई भी किसान भाई परेशान है तो सर जी का नंबर और बतवा दियो थाने कि डायरेक्ट से बात करो। सर जी अपना नंबर एक बार और बता दो। मेरे नंबर की 7737489364 773748489364। कोई भी किसी प्रकार के किसान भाई को पाइनियर संबंधी कोई भी समस्या आती है, फोन आपने कर रखोगे? हाँ बिल्कुल मेरे पास है। बाकी आपको ये मेरा नंबर है, इसके अलावा 1800 103 9799 ये हमारा कंपनी का नंबर है। आपको उस पर कोई चार्ज किसी प्रकार का कुछ नहीं लगेगा। सर जी कंपनी में कितना दिनों रुक रहे हो?
मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ कंपनी में। हाँ, पहले मैं 4 साल जयपुर में था, 2 साल झुंझुनू में। मतलब भरोसा करता है बिल्कुल, आपको सर किसानों की कंपनी है, क्योंकि आज अब आपके बीच में जितने भी किसान आए हैं ना, उनको प्रोडक्शन मिला है, तब वो आज यहाँ बैठ के हमारी 2 घंटे उन्होंने बात सुनी है। और हमारा जो उद्देश्य है, बीज बेचने का उद्देश्य नहीं है कंपनी का, हमारा उद्देश्य है कि किसान की पैदावार हम किस प्रकार से बढ़ाएं। उसके लिए मैंने आज खेती के 5 तरीके उनको बताया, और वो किसान उनको पायनियर के सब बीज या किसी भी बीज में भी अपनाएगा ना, तो अपनी लास्ट ईयर की पैदावार में 25 से 30% बढ़ा सकता है। जी धन्यवाद सर, हम कंपनी में नहीं है, हमारे भाइयों ने हमें बुलाया, इसलिए हमारे तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मुरारलाल शर्मा है और मैं कोरटेवा कंपनी से आपके क्षेत्र झुंझुनू से मैं एम्प्लॉय हूँ। जागरूक कर जाओ, मेरा नंबर भी किसान जागरूक भी दिख रहा है पायनियर के नाम से, आप उस पर क्या कर रहे हो? सर, हमने अपनी मीटिंग में आपके लिए बताया, और इसके बारे में जो भी पहचान है हम आपके लिए सबके बारे में बता दिया, और आने वाली पहचान है जो हम बता रहे हैं आपके लिए, जो पहचान देख के बीज लेके आए, और जो भी समस्या आती है हमारा नंबर नहीं समस्या आप आई बात मैं कहना चाहूँ सर जी, बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न कर है। चलो आगे तो थे, आप बता दी कि इस साबू करो, लेकिन जो वो घाटो हो इस साल बा किसानों को की देखो भाई, कंपनी तो जो किसान है वो तो एक आँख मीच के भरोसा कर लेगा कि भाई पायनियर की है, अभी का पैदावार वाली हुई नहीं तो बिका टावर के खासे। नहीं, आपका ये सवाल सही है, तभी तो आज हम गाँव में जा के और किसानों के पैकेट भी स्कैन कर। सर यह तो त्याग की प्रक्रिया बता रहे हैं। नहीं, अभी जो आपका जो पैकेट जो ख़राब हुआ है, जैसे किसी को गलत पैकेट गया है, उसके लिए हमने उसको जो आपका जिस दुकान से आप बीज लेके आए हो, आपके पास उपभोक्ता मंच पूरा ओपन है, कंपनी आपके साथ में है। मतलब तेथारा पर जिम्मेदारी लो को नया नहीं, हमारे पास जिम्मेदारी है तो हम उपभोक्ता को तो सर जी आज के आगे भी तो बहुत सालों चलता रहे हैं, आप बात मना होते उपभोक्ता की बात है ना, हमारे लिए हमने अपनी एजेंसी हर मार्केट में हमने छोड़ रखी है, तो उसके बारे में इतनी लापरवाही क्या है ये सर जी? तो देखो, आज के टाइम पे जब बीज के लिए कई जो मुनाफाखोरी वाले या कुछ जो ऐसे लोग होते हैं, जो बढ़िया लोग जो अपना ही बेनिफिट देखते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते हैं और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होती है उनका। जैसे अगर अपन इसकी बात करेंगे, अपने जो सीड डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो हमने कम से कम ऐसे 10 से 15 डीलर ऐसे अभी अपने झुंझुनू में ऐसे कोई बीज की ऐसी कोई नहीं मिला है, लेकिन हमने आपके जैसे ये आपके नाम है दोसा है, वहाँ 5 से 7 डीलरों के हमने लाइसेंस रद्द करवाए हैं। उसके लिए हमारी कंपनी साथ है, और हमारा एक किसान भी कुछ दियोगे बड़े वो आपका उपभोक्ता मंच पे जाके उनका रहेगा, क्योंकि हमारी तरफ से बीज में हम ये काम नहीं सर, एक किसान है वो नहीं कर सकता है काम, तो उसके वो लिए कहीं नहीं जाएगा, वो गांव में या दुकान में बीज लेने कब जाता है? जब बारिश हो जाती है ना, बारिश आ जाती है ना, तब वो देखता है यार अपने को बीज लाना पड़ेगा, तब वो दौड़ के जाएगा, उसके बाद टाइम ही नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए हम आपको जो कंपनी के साथ में जाते हैं, उसके जो भी हर्जाना मिल रहा ना, वो आपको उस दुकान जिसने गलत काम किया है उसने उसको पूरा खर्चा दिया है, आपके बुआई से लेके कटाई तक का जो खर्चा हुआ उस दुकानदार ने उसको पूरा वहन किया है, क्योंकि उसने गलत बीज उसने बेचा है, तो उसका उसने पूरा खर्चा भी दिया है। आई बात है बात, क्योंकि सर जी आ बात ठीक है तारी की सिस्टम सगड़ा ही सिस्टम से होता है कंपनी पायनियर कर माने जाने की जरूरत को नहीं। मैं अगर उरों भी अगर कार्रवाई कराने तो लोग बाग अपना आप जांगा बड़े जांगा ने, आपके पास कंपनी आएगी, लेकिन थारो बीज देनो और किसान को बीज लेनो तो वो एक सामंजस्य है, तो एक मायने 8 अड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी डायरेक्ट कंपनी उसी आर्ट को हम मिटाने के लिए आज हम गांव-गांव में जाके लोगों को ज्ञान ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको पैकेट प्लस खेती करने का तरीका। इसी वजह से आज आपको हर गांव में हम जाते हैं, और हमारा हर दिन किसी ना किसी गांव में मीटिंग रहती है, और हर दिन हमारे 40 से 50 गाँव जब किसी गाँव में जाते हैं तो कम से कम 50 लोगों से हम मिलते हैं और उनको ये सारी जानकारी देते हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि देखो, गाँव अगर बड़ा है तो हम पूरे लोगों से नहीं मिल पाते, अगर 50 को मैं आज यहाँ लोगों को बताया तो वो लोग हम कोशिश करते हैं, उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि कम से कम आप अपने रिश्तेदार अपने भाइयों को तो आप ये अवेयर करो कि आप जब भी पैकेट लेके आओ तो आपको ये पैकेट की सारी जो 4 चक्र हमने जो बताएं आपको वो देख के लेके आना है। तो ये आज हमने मुहिम स्टार्ट की है, धीरे धीरे एक रफ्तार पकड़ेगी। आगे जो किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका ये धोखा आपको आगे नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं पूरा कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी धन्यवाद। हाँ सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, आपने हमारे और किसानों का हेल्प की, मदद की, हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।